दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि 1300 रुपये में एक और बल्ला, ठीक है, और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, ठीक है। तो यहाँ दो समीकरण बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। हल माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। यानी हम लोगों ने माना है कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपया और हमारे पास है 3 बल्ले, ठीक है। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 3 में x से गुना कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग गए बाजार, ठीक है, और बाजार में खरीद रहे हैं पेन, ठीक है। तो एक पेन का कीमत मान लीजिए कि कितना रुपया है, 5 रुपया। तो हम खरीद रहे हैं 3 पेन। तो 3 पेन का कीमत क्या हो जाएगा, 3 में 5 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 पचे 15 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी अगर एक पेन का कीमत अगर हमें पता है या एक चीज़ का कीमत पता है, ठीक है, तो हम 10 का कीमत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। देखिए 3 बल्ले कह रहा है तो क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, प्लस 6 गेंदे, ठीक है, यानी 6y। हमने क्या माना है, एक गेंदे का मूल्य क्या माना है, y माना है। तो 6 गेंदे का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इस दोनों को मिलाकर के कितना रुपया लगता है, 3900 रुपया लगता है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 3900, ठीक है। अब यहाँ 3 से ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है और ए भी कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा, x, ठीक है। 3 दूना 6y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 या 3900। फाइनली हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है। यानी एक बल्ला की कीमत क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 3 गेंद कह रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3y कितना रुपये में, 1300 रुपये में। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में तो निरूपित हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को ग्राफीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे ग्राफीय रूप में समीकरण 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 1300, ठीक है। और प्लस x जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस x, ठीक है। और 2 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मान सारणी बनाना है, ठीक है। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अब यहाँ x के जगह पर हमें मान रखना है, ठीक है, और वो भी अपनी मर्जी से रखना है, ठीक है। और ऐसा मान रखना है जिसको रख करके अगर हम इसमें से घटाएं तो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। और कटने के बाद भी ऐसा संख्या आ जाए जिसको हम ग्राफ पे आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ अगर हम शून्य रखते हैं, क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं, 1300 माइनस शून्य बटा
2, ठीक है। तो 1300 में से शून्य जाएगा तो क्या बचेगा, 1300 ही बचेगा बटा में 2, ठीक है। अगर हम 2 से काटते हैं तो कितना आएगा, 650। तो यहाँ लिखेंगे x का मान अगर हमने शून्य रखा है, ठीक है, तो y का मान कितना आया है, 650। देखिए यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा, 1300 माइनस 1 यानी 1299, ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद नंबर आता है 2 रखने का। जब हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा, 1298, और जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 649, ठीक है। अच्छा, 649 जब आएगा तो उसको जब हम ग्राफ पे रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या है कि एक विषम संख्या है। तो हमें ऐसा संख्या लेना है, ठीक है, जो 50 का गुणज हो तो और अच्छा है, 100 का गुणज हो तो और अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संख्या लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं 100। तो 1300 माइनस 100, ठीक है, बटा में 2। 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1200 बटा में 2, कितना आएगा कटने के बाद, 600, ठीक है। यानी 100 रखे हैं x का मान, तो इसका मान कितना आया है, 600। इसके बाद 200 रख के देखते हैं, ठीक है। 1300 माइनस 200, ठीक है, बटा 2। 1300 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1100 बटा 2, ठीक है। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 550। तो लिखेंगे 200 रखने पर कितना आया, 550। समीकरण 2 से आगे बढ़ेंगे। कितना है, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है, समीकरण 2। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 1300, ठीक है, प्लस x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1300, ठीक है, माइनस x, और बटा में क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। पहले समीकरण की तरह यहाँ मान सारणी बनाएंगे, ठीक है। x y, ठीक है, और इधर 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। देखिए यहाँ अगर हम x के जगह पे शून्य रखते हैं तो 1300 में से शून्य घटेगा तो क्या बचेगा, 1300 बचेगा, और जब इसको हम 3 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 100 रखते हैं। 1300 में से 100 माइनस करेंगे, ठीक है, 1300 माइनस 100 बटा 3 तो कितना आएगा, 1200, ठीक है, बटा 3, कितना आएगा कटने के बाद, 400। तो लिखेंगे 400। इसके बाद अगर हम 200 रख के घटाते हैं फिर भी नहीं कटने वाला है 3 से, ठीक है, 300 रख के घटाएंगे फिर भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट रखते हैं 400। 1300 माइनस 400 बटा में 3, ठीक है, तो कितना आएगा, 900 बटा 3, 300 तिया 900, यानी अगर हम 400 का रखते हैं x का मान तो y का मान कितना आता है, 300, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100 और 400 के बीच में कितना गैप है, 300 का गैप है, ठीक है। तो हम 400 में फिर 300 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 700, ठीक है, ये 700 से कट जाना चाहिए। तो 1300 माइनस 700 बटा 3, ठीक है। 1300 में 700 माइनस करेंगे कितना आएगा, 600 बटा 3, 300 दूना 600, कितना आया, 200। देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान निकला है उसको, क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे जाएंगे तो बार बार इस पेज पे आना ना पड़े, ठीक है। देखिए इधर x और इधर y, 0 रखे हैं, कितना आया है, 650, ठीक है। इसके बाद क्या रखे हैं, 100, कितना आया है, 600, और इसके बाद 200 रखे हैं, कितना आया है, 550, ठीक है। ये है समीकरण 1, ठीक है, ये है समीकरण 2। एक 100 रखे हैं, कितना आया है, 400, इसके बाद 400 रखे हैं x का मान, तो y का मान कितना आया है, 300, ठीक है। 700 रखे हैं तो आया है 200। इसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे चलेंगे और वहाँ दर्शाएंगे इस मान को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्राफ पेपर पे पहले लिख लिया है, इधर माइनस का x है, इधर प्लस का x है, इधर प्लस का y है और नीचे माइनस का y है, ठीक है। देखिए ये जो है यह मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है और हमने 1-100 का रेंज लिया है क्योंकि हमारा जो मान सारणी है वह 50 का गुणांक में है और 100 का गुणांक में है, ठीक है। तो हमें यहाँ मान रखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए मान रखते हैं। देखिए हमने x का मान 0 रखा है तो y का मान कितना आया है, 650 आया है, ठीक है। तो x और y सबका मान 0 यहाँ होता है, ठीक है। तो y का मान कितना है, 650। तो 600 और 700 के बीच में क्या हो जाएगा, 650 हो जाएगा, यानी a बिंदु है मेरा 650 का, ठीक है। इसके बाद है x का मान 100 तो y का मान कितना है, 600, ठीक है। यानी x का मान कितना है 100 तो y का मान क्या है
600, यानी 100 के ऊपर और 600 के इधर जो बिंदु है यही बिंदु होगा। ठीक है, इसके बाद है x का मान 200, y का मान 550। ठीक है, यानी x का मान 200, y का मान 550, यानी 500 और 600 के बीच में क्या है, ए बिंदु। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, क्या है 0,650। ठीक है, ये कितना है 100,600, ये है 200,550। ठीक है, अब चाहे तो इसका लकीर भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये जो समीकरण है ये है x प्लस 2y बराबर 1300 का। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण का x का मान 100 है, y का मान 400 है। ठीक है, यानी x का मान 100, y का मान 400, यानी 100 के ऊपर और 400 के इधर। ठीक है, ये बिंदु है। इसके बाद है x का मान 400, y का मान 300, x का मान 400 और y का मान 300। ठीक है, ये बिंदु है। x का मान 700, y का मान 200। ठीक है, x का मान 700 है और y का मान 200 है। ठीक है, ये बिंदु है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, 100, 400, 400, 300, 700, 200। इसके बाद लकीर खींचेंगे। देखिए ये तीनों बिंदु जो है ना ये आपस में टच होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इस रेखा का जो समीकरण है वह है x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप ये सेट हो जाता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।